आज बनाने जा रहे हैं फ्लोरल इडली केक। इस केक की खास बात ये है कि ये आम केक की तरह बेक होने में 1 घंटा नहीं लेता। ये मात्र 20 मिनट में बन जाता है, वो भी इडली स्टैंड में। देखिए पीछे से भी कितना बढ़िया जालीदार बना है और इसे तोड़ने से ही पता चल रहा है कि ये रुई जैसा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। तो आज का केक इडली स्टैंड में बनाने जा रहे हैं। मेरे पास इस तरह इडली स्टैंड में 16 सांचे हैं। तो यहाँ केवल मैं उतना ही बैटर बनाऊंगी जितना कि एक बार इन 16 सांचों में आ जाए। यहाँ मैंने बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है, इसके ऊपर इस तरह छलनी रखें। अब पिसी हुई सूजी, जिसको कि ग्राइंडिंग जार में मैंने बारीक पीस लिया है, वो ली है आधा कप जमा 2 टेबलस्पून। इसे छान लें। अब 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, इसे भी छान लें। मैदा सूजी को बढ़िया टेक्सचर देने के लिए जरूरी है, इसलिए इसे जरूर डालें। अब इसमें 1/4 कप दही डालें। दही बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून दही और ऐड करेंगे इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब 1/4 कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे मिक्स करते रहें। बेसिकली हम एक मार्बल केक बनाने जा रहे हैं और मार्बल केक में खास बात ये रहती है कि इसका बैटर पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। पहली बार इडली स्टैंड में जब मैंने ये केक ट्राई किया तो बैटर पतला होने की वजह से सारा ऊपर का डिजाइन ही खराब हो गया था। डिजाइन आपस में मिक्स हो गया था, इसलिए बैटर को रिबन कंसिस्टेंसी का ही रखें, ये परफेक्ट बैटर होगा इस केक के लिए। 1/4 कप दूध यहाँ पूरा यूज कर लिया है। हमें इसका नम फ्री बैटर तैयार करना है। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करें। 15 मिनट के लिए बैटर को रेस्ट पर रखें ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तब तक केक पकाने की तैयारी कर लेते हैं। आज का केक इडली की तरह पानी की भाप में ही पकाएंगे। तो यहाँ कुकर में 1.5 कप पानी लिया है। अब इसे ढक दें। अभी गैस ऑन नहीं किया है, 15 मिनट बाद ही गैस ऑन करेंगे जब सूजी फूल जाएगी। अब सांचों को थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। सूजी को रेस्ट पर रखे 15 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के लिए इडली कुकर को लो टू मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट करें। 15 मिनट बाद सूजी अच्छे से फूल गई है। ये देखिए बैटर काफी गाढ़ा हो गया है। आधा कप चीनी को मैंने ग्राइंडिंग जार में पीस लिया था, तो ये आधा कप पाउडर शुगर है, इसे भी छान लेते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसे जरूर से डालें। केक अंदर से मॉइस्ट रहे इसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। ये रिफाइंड ऑयल है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो तैयार है रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर। बिल्कुल ऐसा ही बैटर चाहिए आपको फ्लोरल केक के लिए। अब लास्ट में 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसे भी छान लें। अब इसे हल्के हाथ और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें। इसे आपको ओवर मिक्स नहीं करना, बस इतना ही जितना कि मिक्स हो जाए दोनों चीजें। अब हमारा प्लेन व्हाइट बैटर तैयार है, इसे निकाल लेते हैं एक अलग कटोरी में। 2 टेबलस्पून प्लेन बैटर को मैंने कटोरी में निकाल लिया है। वापस से बैटर के ऊपर छलनी रख देते हैं। बाकी के बचे बैटर को चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए इसमें 1.5 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर डाल रहे हैं, इसे भी अच्छे से छान लें। अब इसे भी हल्के हाथ अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें। यहाँ वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है, मैं इसे आराम से ही मिक्स कर रही हूँ। याद रहे बैटर में ऑलरेडी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड है, तो हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना, इसे केवल मिक्स करें। देखिए फ्लोरल इडली केक के लिए 2 बैटर तैयार हैं। एक तो प्लेन व्हाइट बैटर है और एक ब्राउन कलर का बैटर है, यानी चॉकलेट फ्लेवर का बैटर है। अब इडली सांचे ले लेते हैं। इडली सांचों में 1 टेबलस्पून ब्राउन बैटर डालेंगे, यानी चॉकलेट वाला बैटर डालेंगे। हर सांचे में 1 टेबलस्पून ब्राउन बैटर डाल दिया है। अब बारी आती है व्हाइट बैटर की। अब ब्राउन बैटर के ऊपर 1/2 टीस्पून व्हाइट बैटर डालेंगे। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है, सांचों को केवल आधा ही भरें। बैटर खत्म करने के चक्कर में सांचों में ज्यादा बैटर ना भरें। यदि बैटर को आप ज्यादा भरेंगे तो केक फूलने के बाद वो ऊपर वाली प्लेट के साथ टच करेगा और आपका सारा केक का डिजाइन खराब हो जाएगा। यदि सारे सांचे आधे भरने के बाद बैटर बच रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे ऊपर वाले खाने में आप ज्यादा बैटर भर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई और प्लेट नहीं आने वाली, इसलिए उसमें आप ज्यादा बैटर भी डाल सकते हैं। तो सारे सांचों में 1 टीस्पून व्हाइट बैटर भी डाल दिया है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा डॉट ब्राउन बैटर का फिर से डालेंगे। अब एक टूथपिक ली है। टूथपिक की मदद से आपको इस तरह बाहर से अंदर की तरफ आना है। टूथपिक के हर स्ट्रोक के बाद इसे आपको कपड़े से पोंछना है। ये पुराने केक की क्लिप है, मैं दिखाना चाहती हूँ कि उसके खराब होने की वजह क्या थी। एक तो मैंने पहले बताया कि पतला बैटर था, दूसरा मैंने उसे बहुत ज्यादा भरा था जिसकी वजह से डिजाइन खराब हो गया।
ये केक ठंडा होने के बाद आप किसी एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके फ्रिज में 2-3 दिन तक आराम से रख सकते हैं, लेकिन इसको 2-3 दिन तक यूज कर लें क्योंकि उसके बाद इसके खराब होने के चांसेस है, क्योंकि हमने इसे पानी की भाप से पकाया है। वैसे ये केक इतना टेस्टी बनता है कि ये पहले दिन ही खत्म हो जाता है। कुकर अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। अब अपने तैयार सांचों को हम एक के ऊपर एक इस तरह रख के कुकर में डाल देते हैं। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच में केक चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसे पानी की भाप से पका रहे हैं, तो ये नीचे लगने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब आप टूथपिक से बार बार केक चेक करते हैं तो वो केक पिचक के बैठ जाता है। 20 मिनट हो गए हैं तो हम गैस ऑफ कर देते हैं, लेकिन अभी हम ढक्कन खोलेंगे नहीं, बंद गैस पे इसे ऐसे ही पड़ा रहने देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम ढक्कन खोल के टूथपिक की सहायता से इसे चेक करते हैं। देखिए सारी टूथपिक क्लीन ही निकली है, इसका मतलब ये अच्छे से पक गया है। तो अब इसे बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा करने के लिए रखते हैं। सारी प्लेट्स को इस तरह से सेपरेट कर दें ताकि केक जल्दी से ठंडा हो सके। केक ठंडा हो चुका है, अब इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। ये पानी की भाप से पका केक है तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए जल्दबाजी में इसे डिमोल्ड ना करें, आराम से इसे डिमोल्ड करें। तो तैयार है हमारे फ्लोरल इडली केक, जिन्हें हमने अपनी सर्विंग प्लेट पे सजा लिया है। देखिए ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। इसे मैं पास से दिखा रही हूँ, आपको इसकी जाली नजर आ रही होगी। बैक साइड से भी बहुत बढ़िया स्पंज आया है, कितने बढ़िया जालीदार बने हैं, और अंदर से भी ये सॉफ्ट और स्पंजी हैं। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। यदि आज की रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।